तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। और यूपी एमएसपी ने मतलब यूपी बोर्ड ने अपने ऑफिशियल मॉडल पेपर्स जो हैं वो जारी कर दिए हैं बोर्ड एग्जाम 2023 के। आपको कहीं पुराने मॉडल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है। सिर्फ और सिर्फ जो ये मॉडल पेपर मैंने आज आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ, ये मैंने यूपी एमएसपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है 2022-23 के लिए वहाँ से उठाया है। तो किस तरह से एग्ज़ाम आपका होने वाला है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आएंगे और कितना समय मिलेगा, कितना पूर्णांक होगा, सब कुछ इसमें बताने वाला हूँ। तो मॉडल प्रश्न पत्र आप यहाँ पर देख सकते हैं 2022-23 के लिए। तो 3 घंटे 15 मिनट का आपका इसमें समय होगा। पूर्णांक 70 होगा क्योंकि पिछले बार से इस बार ये चेंज हो गया है। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए निर्धारित है, मतलब शुरू के 15 मिनट आपको पढ़ना है। प्रश्न पत्र 2 खंड आ और बा में विभाजित होगा। तीसरा नंबर, प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चयन करके आपको OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पेन से विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना है। OMR शीट आपको एक उत्तर पुस्तिका मिलती है, वो तो मिलेगी, लेकिन एक OMR शीट आपको एक्स्ट्रा इस बार मिलने वाली है। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी कि जो आपका खंड अ होगा उसमें आपका जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे वो 1 नंबर के होने वाले हैं। 5वां पॉइंट, प्रश्न पत्र के खंड अ के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। जो खंड ए है वो आपको 1 घंटे में हल करना है, जो खंड ब है वो आपको 2 घंटे में हल करना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए उनके अंक जो है सामने दिए गए हैं। अब ये देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात उन्होंने बताई है। इन्होंने कहा है कि भाई जो प्रश्न खंड आ है वो आपको 1 घंटे में हल करना है, लेकिन भाई 20 क्वेश्चन है और मुझे नहीं लगता आप इसके लिए 20 मिनट भी लगाओगे। आप ये 5 मिनट में 10 मिनट में हल कर दोगे, 10 मिनट में, ठीक है। कोई बात नहीं, बाकी का टाइम आपको खंड बा में देना है, तो कहीं ना कहीं आपके टाइम को भी मैनेज करके चलना है। बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ये आपके देखो इधर पूर्णांक लिखे हुए आपको आएंगे कि भाई जो शुरू के 20 क्वेश्चन है ना वो आपके बहुविकल्पीय होंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 20 नंबर समाप्त हो जाते हैं यहाँ तक, ये बहुविकल्पीय है। OMR शीट पर इसको करना है। अब जो आपका खंड ब है वो वर्णनात्मक प्रश्न है, ठीक है। ये आपको भी उत्तर पुस्तिका दूसरी वाली आती है ना, उस पर लिखने से आपको हर बार मिलती है। आप 9th क्लास में एग्जाम दिए होंगे, 8th क्लास में दिए होंगे, उस तरह की पे लिखना है अभी ये। तो पहला प्रश्न इसमें आपका निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब आपके पास एक गद्यांश होगा, जो आपकी गद्य की किताब होती है ना, गद्य खंड की, वहाँ से ये उठाया गया है। तो यहाँ पर 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको, तो भाई तीनों 2-2 नंबर के हैं, फिर मिलाकर आपको 6 नंबर का होगा। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, एक गद्यांश ये हो गया। दूसरा गद्यांश ये है, हे भगवान से लेकर रही है तक, ठीक है। तो भाई इन दोनों में से आपको कोई से 3 करने हैं, या तो आप इसको पढ़ के ये तीनों कर दो, ठीक है। ऐसे ही आएगा एग्जाम में, कुछ नहीं बदलेगा, बस इसके जो पैटर्न है वो सेम रहेगा बस ये गद्य बदल जाएगा, किसी और पार्ट का दे देंगे, ठीक है। या फिर जो पहला गद्यांश है उसके 3 प्रश्नों को हल करो। उसके बाद आपका सेम काम पद्य के साथ होगा, जो काव्य खंड पद्यांश जिसको कहा जाता है। दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, या तो इसको पढ़ करके इनके उत्तर दो, ठीक है, अथवा आपको इसको पढ़ करके इन 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको, ठीक है। तो 6 नंबर में आपका ये काम हो जाएगा, ठीक है। ये भी 6 नंबर का है। उसका प्रश्न 3 आपका होगा संस्कृत का। संस्कृत में भी ऐसे ही होगा, ये या तो इसका संदर्भ सहित व्याख्या हिंदी में लिखो अनुवाद, या फिर इसका लिखो अथवा करके। ये आपका 5 नंबर का है, 2 नंबर का संदर्भ और 3 नंबर की इसकी हिंदी अनुवाद, ठीक है। तो 5 नंबर का होगा। प्रश्न 4 में भी ऐसा ही है, ये आपका पद्यांश है संस्कृत का। तो या तो आप ये करो या फिर आप ये करो। 2 नंबर का आपका संदर्भ है और 3 नंबर की उसकी अनुवाद है, इन दोनों में से एक करना है। प्रश्न 5, अपने पठित खंड काव्य जो होते हैं ना आपके जिलेवार, जो जिले के अकॉर्डिंग होते हैं, उनमें से किसी एक का उत्तर दीजिए। क, ख, ग, मान लो आपका अग्र पूजा है, ठीक है। तो अग्र पूजा में या तो इसका उत्तर दो या इसका उत्तर दो। आपका मान लो जय सुभाष, सबके नहीं करने,
जो आपका जिले के अकॉर्डिंग है वो आपको करना है, ठीक है। तो ये आपका 3 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6, दिए गए लेखकों में से आपको एक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। हर बार ये 3 नंबर का आता था, लेकिन इस बार ये 5 नंबर का आया है। तो हिंदी गद्यांश के ये 3 है, इन 3 में से किसी एक का जीवन परिचय और एक रचना लिखनी। जैसे जयशंकर प्रसाद है, तो जयशंकर प्रसाद का आप जीवन परिचय लिख दोगे, फिर लिखोगे रचना, तो एक रचना लिख दोगे आप, तितली, कंकाल, ठीक है, इस तरह से। तो 3 में से एक करना है। प्रश्न संख्या 6, ये आपका सेम ऐसे होगा, बस इसमें कवि आ जाएंगे, ठीक है, गद्य खंड के जो जो पद्य खंड के, काव्य खंड के होते हैं। उसका प्रश्न संख्या 7, आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से ये संस्कृत का कोई एक श्लोक आपको लिखना है 2 नंबर में, ठीक, कोई सा भी जो इस प्रश्न पत्र में ना पूछा गया हो। और ये 4 में से संस्कृत के कोई से 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं 4 नंबर में, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 आपका आएगा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 9 नंबर का आपका निबंध आएगा। ये आपके पास 4 चॉइस आएंगी, 4 में से भाई किसी एक पर भी निबंध आपको लिख देना है। तो उम्मीद है आपको ये मॉडल पेपर समझ में आ गया होगा, और हमने सभी क्लास के मॉडल पेपर्स हम जो ऐसे लगातार आपके लिए वीडियो लाकर दे रहे हैं। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।